Hello students, welcome to science class. As in previous class, we have discussed about evaporation. तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? कंडेंसेशन. इवापोरेशन के बाद हमें कंडेंसेशन पढ़ना है. इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. इवापोरेशन में क्या हो रहा था एक्चुअली, जब हीट पड़ रही थी तो वाटर क्या हो रहा था, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था. अब ये क्या है, बिल्कुल रिवर्स है. अब रिवर्स में क्या है हम देखते हैं, उल्टा बिल्कुल उसका है इवापोरेशन के. व्हेन वाटर वेपर्स कूल डाउन, जैसे मैं बताई थी, जैसे हीट पड़ने से वाटर वेपर में चेंज हो जा रहा था. तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही वाटर वेपर कूल डाउन हो रहा है, ठंडा हो जा रहा है, तो ये किस में चेंज होता है, फर्दर फिर से वो वाटर में चेंज हो जाता है. इट चेंजेस इनटू वाटर. दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अब वाटर वेपर जो है वाटर में चेंज हो जाता है, किस प्रोसेस से, बाय कूलिंग प्रोसेस से. उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन. इसका एग्जांपल देंगे अभी. कंडेंसेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर. तो कंडेंसेशन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नेचर में. क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, रेन, हेल एंड स्नो, ये सब जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कंडेंसेशन की वजह से. आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन ड्यू टू कंडेंसेशन. ये डिफरेंट कंडीशंस में ये सारे फॉर्म होते हैं किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से. क्योंकि जैसे ही वाटर वेपर्स जो गए हैं एयर में वो कूल डाउन होते हैं तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. गैस से फिर से कैसे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर में. तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू वाटर वेपर, सॉरी गैस इनटू वाटर, मतलब वाटर वेपर टू वाटर. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर टू वाटर. तो वाटर वेपर से यहाँ पर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. लेट अस लर्न अबाउट. अब किस मतलब कंडीशन में होता है, जब ठंडी हो जाती है, मतलब जब ठंडा हो जाता है वो, कूलिंग, ये याद रखना. जैसे तुम लोग को एक एग्जांपल देते हैं कंडेंसेशन का. तुम लोग देखते हो कि एकदम जो ठंडा बर्फ़ वाला पानी अगर हम बॉटल में फिल करके उसको अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऐसे रूम टेम्परेचर पे निकाल के रखते हैं तो क्या होता है, उसके बाहर बहुत सारे वाटर वेपर्स जो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं. किस में चेंज हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स में. बॉटल के ऊपर देखोगे अचानक से पानी आ जाता है पूरा. तो वो क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, वो ये नहीं होता है कि बॉटल के अंदर से पानी बाहर आ गया, बॉटल के अंदर से नहीं आता है. वो एक्चुअली जो एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं गैस के फॉर्म में, जैसे ही वो कोल्ड सरफेस को टच करते हैं वो क्या होता है, कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे ही कूल मतलब जब सरफेस को टच करते हैं तो वो गैस से क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में. तो वही हमें नज़र आता है बॉटल के बाहर. लेकिन अभी मतलब बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि वो क्या है. वो कंडेंसेशन के थ्रू वाटर वेपर्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं कोल्ड सरफेस को टच करते ही. तो ये है हमारा प्रोसेस कंडेंसेशन. लेट अस लर्न हाउ दिस आर फॉर्म्ड, कैसे ये फॉर्म होता है. अब हम ये पढ़ते हैं. ड्यू, सबसे पहले ड्यू पढ़ें क्या है. वेन द नाइट्स आर कोल्ड, जब देखते हो रात में, जब ठंड के दिन में जो रात होती है तो ठंडी रात में जब क्या होता है, वाटर वेपर्स जो होते हैं, जितने भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में वो कंडेंस हो जाते हैं. कंडेंस होकर क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं. मैं बताई हूँ अभी, जब कूल सरफेस को ये वाटर वेपर्स टच करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्राउंड पे या फिर प्लांट्स पे, एंड ऑल्सो ऑन अदर सरफेस, किसी भी सरफेस पे वो टच कर. दिस इज कॉल्ड ड्यू, इसी को हम ड्यू बोलते हैं. वी ऑफन सी ड्यू ड्रॉप्स अर्ली ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग. हम लोग देखते हैं सुबह में जैसे ही उठते हैं तो हम लोग देखते हैं शाम से लेकर सुबह में हम लोग ठंडी के दिन में देखते हैं कि ड्यू कई जगह वाटर ड्रॉपलेट्स की तरफ प्रेजेंट होते हैं. किसी भी सरफेस पे तुम जाओगे, पत्ते पे देखोगे तो पानी गिरा होता है, बूंद बूंद जैसे पानी गिरा होता है. तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली होता क्या है, वो पत्ते में से पानी निकल रहा है, नहीं पत्ते में से नहीं निकल रहा है. वो कोल्ड की वजह से जितने भी एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे, जितने भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे गैस के फॉर्म में, वो जैसे ही कोल्ड सरफेस को टच करते हैं तो वो वाटर वेपर जो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसी को हम बोलते हैं ड्यू. तो ये हमें देखने को मिलता है विंटर मॉर्निंग में. किसी भी सरफेस पे, लीफ पे दिखता है, फ्लावर्स पे गिरा हुआ दिखता है. व्हीकल्स अगर हम बाहर खड़ी किए रहते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि पानी की बूंदें पूरी गिरी हुई रहती, पूरी भीगी हुई रहती हैं. तो वो सब क्या, पानी कहीं आसमान से गिर रहा नहीं, जो एयर में प्रेजेंट है ना वही कंडेंस होकर उस पर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. जो भी गैस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है एयर में वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है कोल्ड की वजह से, ठंड सरफेस को टच करते ही.
नेक्स्ट क्या है, फ्रॉस्ट। इन एक्सट्रीम विंटर द अर्थ बिकम्स वेरी कोल्ड। अब बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है और जब अर्थ क्या होता है पूरा एकदम ठंडा कोल्ड रहता है, द सरफेस वाटर और इवन ड्यू फ्रीजेस इनटू द टीनी वाइट क्रिस्टल्स। अब मतलब बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए रहते हैं, जो ड्यू है वो क्या होते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया तो वो क्या होता है, जैसे हम रेफ्रिजरेटर में अब सपोज दैट समझ लीजिए कि वाटर को रखते ही वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो गिरे हुए होते हैं पत्तों पे या फिर किसी भी सरफेस पे, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल आइस क्रिस्टल में, जो अपनी अपनी जगह पे ही वो क्या होते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइस क्रिस्टल की तरह छोटा छोटा हमें दिखेगा, बूंद बूंद पूरा बर्फ़ दिखेगा चिपका हुआ। दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉस्ट, इसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट। देखो नेम चेंज हो गया है, अदर डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट नेम हो गया है, तो ये हम बोलेंगे फ्रॉस्ट। इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू क्रॉप्स। अब ये बहुत ज़्यादा क्रॉप डैमेज करते हैं, पाला गिर जाना जिसको बोलते हैं ना, पाला गिर गया, तो मतलब कि वो ठंड बहुत ज़्यादा जब पड़ती है ना तो यही होता है, ये आइस क्रिस्टल्स उसके ऊपर पूरे कवर हो जाते हैं और इससे कि क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं। फॉग। नेक्स्ट हम देखेंगे, अ थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉप्स फॉर्म्ड अबव द लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड फॉग। अब देखिए फॉग क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं फॉग सुबह में हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग, हम विंटर में ठंड में देखते हैं कि फॉग गिरा होता है, पूरा एकदम कोहरा चारों तरफ देखेंगे एयर में, ये फॉग दिखेगा हमें, कोहरा दिखेगा। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही मतलब हम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और जितने भी वाटर वेपर्स जो एयर में प्रेजेंट हैं वो अपनी जगह पर ही वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें एकदम धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है पूरा, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं जो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें पूरा धुंधला धुंधला दिखता है, लगता है कुछ आगे तक कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ठंड में ऐसा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अभी तो अच्छा मौसम है, आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, दिसंबर में आप लोग देखिएगा, जनवरी में और ज़्यादा कोहरा पड़ेगा। तो ये मतलब हम लोग जितने भी ठंड जैसे जैसे पड़ती है वो वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होते जाते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट कंडीशन में वो कन्वर्ट होते हैं। जब बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंड पड़ती है जैसे शिमला, मनाली, तो मनाली वगैरह में क्या होता है, इस तरह से बर्फ़ की तरह ये जम जाता है पूरा, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से ये पूरे आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं। और नॉर्मल हम लोग के वहाँ पे क्या होता है कि फॉग में कन्वर्ट होते हैं, थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स में, इसलिए हमें धुंधला धुंधला सा दिखता है। और फिर ड्यू में कन्वर्ट होते हैं, कोई भी चीज़ों पे देखेंगे, पत्तों पे किसी सरफेस को जैसे ही टच करता है वो वाटर बूंद में चेंज हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है, पानी की बूंदें जैसे दिखने लगती हैं, और एयर में रहता है तो फॉग की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब नेक्स्ट क्या है, रेन। When the sun shines, water from lakes, rivers, seas changes into water vapor। अब मैं कल ही बताई थी, जैसे इवापोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ती है तो गर्मी की वजह से जितने भी सी, ओशियन, ये जो भी सरफेस वाटर हैं वो क्या होते हैं कि इवापोरेट कर जाते हैं, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, when इट राइजेज वेरी हाई इन द स्काई, जैसे ये बहुत ऊपर स्काई पे पहुंच जाते हैं, इट कंडेंसेस टू फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो वहाँ पे ठंड की वजह से, जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे ठंड की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड फॉर्म करते हैं, बादल फॉर्म बनाते हैं। व्हेन दीज क्लाउड्स पास थ्रू कूलर एयर, अब जब ये क्लाउड्स कूलर एयर के थ्रू ऐसे पास करते हैं, दे गॉट कूल्ड, अब ये और ठंडे हो जाते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम हैवियर, और उसके बाद क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर बहुत हैवी जब हो जाते हैं तो ये फॉल टू द अर्थ एज रेन, तब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, किसकी तरह, बारिश की तरह। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो बारिश को, रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। मतलब कि जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं, ऊपर जाने के बाद जब वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो जब हैवी हो जाते हैं, मतलब पहले इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते होते क्लाउड बन जाता है पूरा, और जब वो क्लाउड कूलर एयर के थ्रू पास करता है, जब वो फर्दर और ठंडा हो जाता है तो वो पूरी भारी मतलब हो जाते हैं, एकदम हैवी हो जाते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं ज़मीन पे बारिश की तरह। तो ये है रेन। नेक्स्ट हमारा है स्नो। द वाटर वेपर फ्रीजेस इन द एयर सडनली व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड एंड फॉल्स एज टीनी वाइट क्रिस्टल्स कॉल्ड स्नो। अब देखो ये क्या है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंड पड़ती है वहाँ पे
बर्फ़बारी होती है, देखते हैं हम लोग। तो बर्फ़बारी का मतलब क्या है कि जितने भी एयर में जो हमें हमारा फॉग दिख रहा है, हम लोग बोल रहे हैं, तो जितने भी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो आइस में चेंज हो जाते हैं, बर्फ़ में चेंज हो जाते हैं और बर्फ़ बन के वो गिरने लगते हैं, पूरे हवा के साथ वो क्या करते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। वाइट फ्लैक्स कॉल्ड स्नो गिरने लग मतलब के फॉर्म में वो क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। तो विंटर में आप लोग बहुत जगह पे ये बर्फ़बारी के सुने होंगे, कश्मीर वगैरह में आप लोग देखेंगे भी, मनाली में, तो ये बर्फ़बारी होती है। तो इस तरह से ये स्नो की बारिश होती है, मतलब तो धीरे धीरे हल्का हल्का स्नो गिरता रहता है पूरा। तो ये बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर ऐसा होता है। डिफरेंट कंडीशन में ये डिफरेंट मैं बता दी किस तरह से कंडेंस होकर डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है अंडरग्राउंड वाटर के बारे में, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर एक्चुअली होता क्या है, अ पार्ट ऑफ रेन वाटर सिंक्स इनटू द ग्राउंड। हमें पता है कि जो रेन वाटर है, हम लोग सरफेस मतलब सीज ओशन तो फिल हो ही रहे हैं, और साथ में वो कहाँ पे जाता है, लैंड पे भी गिर रहा है। तो लैंड पे गिरने के बाद दे सीप डाउन, सॉइल के अंदर वो क्या होता है, नीचे की तरफ रिश्ते रिश्ते वो नीचे जाकर एक जगह पे ग्राउंड वाटर, हमारा नीचे पानी जो बेडरॉक के ऊपर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और उसी पानी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो मतलब कि हम लोग जानते हैं सॉइल हमारी पोरस है, सॉइल में पोर्स होते हैं, तो जब भी हम पानी डालते देखते हैं सॉइल में सोख लेता है, हाँ सोखता है कि नहीं सोखता है। तो अब वो पानी जाता कहाँ पे है, कुछ पानी तो इवापोरेट हो जाएगा ऊपर की तरफ धूप पड़ेगी तो, और कुछ क्या होता है सॉइल के अंदर बिल्कुल जाकर नीचे इकट्ठा हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। इट पासिस थ्रू टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पोरस रॉक्स। देखो यहाँ पर बोला भी गया है, ये टॉप सॉइल, फिर उसके नीचे सब सॉइल पाई जाती है, लेयर पाई जाती है सॉइल की, तो वो सारे लेयर्स को पास करते हुए पोरस रॉक्स के ऊपर जाकर क्या होता है, इकट्ठा फाइनली वो सेटल डाउन हो जाता है। और सेटल डाउन होने के बाद वो नॉन पोरस रॉक्स जो हैं उसके ऊपर, नॉन पोरस रॉक्स समझ लीजिए क्या है कि यहाँ से फर्दर वो नीचे नहीं जा सकता है, नॉन पोरस है, उनमें कोई पोर्स नहीं है रॉक्स में, तो फिर इसके ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, तो फिर इसके ऊपर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है पूरा पानी। दिस इज़ हाउ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज फॉर्म। इसकी वजह से क्या है, एक लार्ज वॉल्यूम का मतलब वाटर का जो है वो कहाँ फॉर्म हो जाता है, नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर। तो ये है हमारा, जैसे कि हम ऐसे बता सकते हैं, देखो एक सॉइल की लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर सॉइल की क्या है, टॉप सॉइल, टॉप सॉइल। तो पानी यहाँ पे गिरा, पहले क्या हुआ, पानी ऐसे ऐसे यहाँ पर ये टॉप सॉइल पे गिरा पहले, ठीक है। टॉप सॉइल से ये नीचे गया मूव करते हुए सब सॉइल, इसमें पोर्स होते हैं, सब होल्स होते हैं, सब में होल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये सब सॉइल में गया, सब सॉइल से फिर पानी जो है वो नीचे की तरफ पोर्स के थ्रू क्या करता है, नीचे की तरफ गिरता है, और गिरने के बाद पोरस रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस रॉक होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, जिनमें पोर्स होते हैं ऐसे ऐसे, जिनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो अब फर्दर पानी इन पोर्स के थ्रू, रॉक्स में जो पोर्स हैं उसके थ्रू, मतलब जो छेद है, जो होल है, उसके थ्रू पानी फिर से नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिग रॉक्स होते हैं, नॉन पोरस, मतलब इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती है, और ये बिल्कुल नॉन पोरस, में कोई होल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है ना, पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है लार्ज वॉल्यूम में, और इसी पानी जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इसके फर्दर नीचे नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ पर कोई होल नहीं है, तो इस पानी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। इस पानी को हम बोलते हैं, जो इकट्ठा हुआ पानी है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर। तो ये हमारा ग्राउंड वाटर कैसे फॉर्म हो रहा है ये मैं बता दी, तो इसी को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, जिसको हम पंप करके निकालते हैं, जैसे हैंड पंप से, वेल से के थ्रू, कहीं से भी। दिस इज हाउ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज फॉर्म। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल, और इसी लेवल को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, इसी लेवल को बोलते हैं हम वाटर टेबल। इसके ऊपर वाटर टेबल होता है, मतलब जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। इट मे बी हाई और लो अकॉर्डिंग टू द सीज़न। अब ये ज़्यादा या कम वो तो सीज़न के अकॉर्डिंग है। जब बारिश ज़्यादा होगी तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी हाई होगा, और जब बारिश कम होगी तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है, लो होता है। तो ये सीज़न पे डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू द सीज़न, इन समर वाटर इवापोरेट्स मोर। देखते हैं समर में, गर्मी में क्या होता है कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो द वाटर टेबल इज़ लो।
जिसकी वजह से नीचे पानी क्या होता है, कम हो जाता है। विंटर में क्या होता है और रेनी सीजन में क्या होता है कि जो वाटर है वो नीचे सॉइल के जाकर लेस इवापोरेशन, मतलब इवापोरेशन बहुत कम होता है, हीट कम, सनलाइट से मतलब जो हीट है वो कम रहता है ना, गर्मी कम रहती है, टेम्परेचर लो रहता है, ऐसे समझ लो टेम्परेचर लो रहता है, तो जिसकी वजह से पानी क्या इवापोरेट नहीं हो पाता है। जब इवापोरेट नहीं होता है पानी तो सारा का सारा पानी सॉइल के अंदर चला गया, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है उस टाइम हमारा हाई रहता है। ठीक है, इफ़ द वाटर टेबल इज़ नियर द surface, वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली बाय मीन्स ऑफ हैंड पम्प्स। तो जब सरफेस के एकदम करीब होगा तब हम हैंड पम्प से इजीली क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। एंड डीप वेल्स आर नॉट नेसेसरी, डीप वेल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट व्हेन द वाटर लेवल इज़ लो, जब पानी एकदम कम हो जाता है, जब एकदम नीचे चला जाता है पानी, हम लोग जानते हैं ज़मीन के अंदर जब एकदम नीचे चला जाता है, वेल्स हैव टू बी डग डीप एंड वाटर हैज़ टू बी पम्प्ड आउट। तो तब हमें क्या होता है, बहुत अंदर तक पाइप, देखते हैं हम हैंड पम्प की जो पाइप होती है ना वो बहुत नीचे तक नहीं जाती है, लेकिन जो वेल्स होते हैं, डग वेल्स, या फिर हम जो वो समरसेबल वगैरह करा रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो पाइप्स एकदम डीप हम डग करते हैं और फिर एकदम नीचे वाली सरफेस तक उस पाइप को ले जाते हैं, ताकि वहाँ से हम पानी को ऑब्टेन कर सकें। क्योंकि आजकल पानी की इतनी कमी हो गई है कि जब भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो देखते हैं कि पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है ज़मीन के अंदर, और वो इतना नीचे चला जाता है कि पानी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से बहुत अंदर तक उसके लिए पाइप्स को डग करके डालना पड़ता है, ताकि वहाँ से हम पानी को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया भी गया है, डग डीप एंड वाटर हैज़ टू बी पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और मोटर और पंप्स के थ्रू हम वाटर को क्या करते हैं, खींचते हैं नीचे से, और फिर वहाँ से हम वाटर ऑब्टेन करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेदर नेक्स्ट क्लास में।